एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मैं हूं शुचि। और इससे पहले वाला वीडियो हमारा सीबीएसई क्लास 9th स्टूडेंट्स का था, जिसमें हमने मोशन को लेकर थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो मोशन के न्यूमेरिकल्स का है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल्स गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड टर्म्स हैं वो हमने सब पूरे कर लिए थे। अब आज जो भी जितने भी आपके इंटेक्स के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस हैं वो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 100 है, वहाँ पे जो आपका पहला इंडेक्स क्वेश्चन है वहाँ पे ये लिखा है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। इफ द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज सेम, देन इन दैट केस इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया 10 किलोमीटर, अब बी से ए वापस आया 10 किलोमीटर, तो उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो क्या हो गई है इस केस में? जीरो हो गई है, जिसकी वजह से डिस्टेंस तो हो गया 20 पर डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे जीरो। तो अब जैसे एग्जांपल उन्होंने मांगा है तो आप लोग क्या करोगे, आप एक छोटा सा ए टू बी वाले प्लेस लोगे कि डिस्टेंस वहाँ पे इतना है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल सेम हो गई, इस वजह से हमने इसको डिस्प्लेसमेंट को जीरो माना है। ओके, गॉट इट? लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. Okay. सेकंड क्वेश्चन है, एक हमारे पास स्क्वायर फील्ड है जिसकी बाउंड्री हमको 10 मीटर दे रखी है, और एक फार्मर जो है इसकी पूरी बाउंड्री का चक्कर लगाने में उसको लग रहे हैं 40 सेकंड्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position। यानी कि 2 minutes 20 seconds बाद कितना? 2 minutes 20 seconds बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सबसे पहले तो 40 seconds में वो एक राउंड लगा रहा है, तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि इतने टाइम में उसके कितने राउंड्स कंप्लीट हो रहे हैं ताकि उसकी फाइनल पोजीशन हम जान सकें। ठीक है, तो आपको अगर नंबर ऑफ राउंड्स की हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत इसलिए है क्योंकि हमको उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले ये जो 2 मिनट 20 सेकंड्स है इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, 2 * 60 + 20 तो इट बिकम्स 140 सेकंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स 140 डिवाइड बाय 40, तो यू विल गेट 3.5 राउंड्स। कितने राउंड्स कंप्लीट कर लिए उसने? 3.5 का मतलब है ए से गया, ए पर वापस आया पहला राउंड, फिर गया वापस आया दूसरा राउंड, फिर गया वापस आया तीसरा राउंड, तो 3 राउंड यहाँ तक कंप्लीट हो गए। क्योंकि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन 3 राउंड के बाद सेम हो चुकी है तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। अब आधे राउंड का मतलब है ए से बी गया और बी से सी, तो उसकी जो पोजीशन है 3.5 राउंड 3.5 राउंड का वो क्या हो गई है? सी। तो अब इस कंडीशन में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सी डिस्प्लेसमेंट जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में उसको निकाला जाता है, तो वी हैव टू कैलकुलेट एसी। सिंस ये एक स्क्वायर है तो इस स्क्वायर का जो डायगोनल है, व्हाट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज द डिस्प्लेसमेंट। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a√2 साइड के 10, तो आंसर आ गया 10√2 मीटर। समझ गए? अगर आपको इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने के लिए दे दिया जाए तो 3 राउंड्स का मतलब है कितना? 3 * उसका पेरीमीटर + 20 यानी कि 140 मीटर जो है इसका फिर आंसर इन द केस ऑफ डिस्टेंस आप निकालते रहोगे, लेकिन पूछा नहीं है, सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। हमने ये जो राउंड्स कैलकुलेट किए थे उसकी फाइनल पोजीशन जाने के लिए किए थे। अभी a to c डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a√2 यानी कि साइड मल्टीप्लाई बाय √2, सो द आंसर इज 10√2 मीटर्स। ओके, हां एक और चीज बता दूं, कई बार हो सकता है टीचर्स इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालवाएंगे क्योंकि यहां पे ये स्क्वायर है तो 90 का एंगल बन रहा है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सी वी विल गेट द सेम फॉर्मूला। इन ट्रायंगल ABC AC is equal to √of AB square plus BC square, so I got 10 square plus 10 square, I got 200। जब मैं इसको फैक्टर्स करूंगी तो I will get the same answer 10√2 meters। ओके, तो दोनों तरीके से करके दिखा दिया। पाइथागोरस लगाना चाहो ये कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट डायगोनल का फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करोगे तो भी वो आंसर सही होने
भाई डिस्प्लेसमेंट अभी भी देखो 0 हो सकता है, तो ये ट्रू नहीं है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, लेस देन हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। ओके, नाउ मूव टू पेज नंबर 102, द नेक्स्ट सिंटैक्स क्वेश्चंस। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जब उस दिन चैप्टर आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया था तो बहुत अच्छे से समझाया था, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड कैन नेवर बी जीरो बट वेलोसिटी कैन बी जीरो इन द केस जब डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाएगा। वो सारी चीजें आपको करवा दी थी, तो वो पॉइंट्स आपको डिफरेंस में यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशंस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, यानी कि वेलोसिटी और स्पीड कब सेम होंगी? ऑब्वियस सी बात है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब इन दोनों केसेस में यानी कि जब मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, सिर्फ उसी सिचुएशन में हमारी जो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी है वो सेम हो सकती है, यानी कि द बॉडी इज मूविंग इन अ straight path. In that condition, the average speed and average velocity are same when the body is moving on a straight path. Next is what does odometer बताया था? Odometer क्या बताता है? Distance traveled by the automobile बताता है। What does the path of an object look like when it is in uniform motion? जब कोई body uniform motion में होगी तो उसका जो path है that will be a linear or in a straight line. ठीक है? Yes. अब next fifth question एक numerical है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान सिग्नल रीच ग्राउंड स्टेशन 5 minutes, what is the distance of the spaceship? Okay, speed and is all given. Yes. So I am coming to the question number 5, that is a numerical question. उन्होंने यहाँ पर देखा है कि एक स्पेसशिप से सिग्नल को पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। अगर स्पीड ऑफ द लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, then what would be the distance? Distance traveled by the body is equal to speed into time. Speed है 3 × 10⁸, टाइम दिया गया है 5 मिनट। क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड में स्पीड है तो मैं यहाँ टाइम को मिनट में नहीं ले सकती हूँ। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो 3 × 10⁸ × 5 × 60 हमको यूज करना है। क्यों? ताकि इस मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर सकूँ। इसलिए यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूमेरिकली 6 5 जा कितना हो जाएगा? 30, 300, 3 3 जा 9, 10 की पावर देखो 3 यहाँ पे क्या किया? 6 5 से 30, 300 हो गया, 3 3 से हो गया 9, ऑलरेडी यहाँ पे 10 की पावर 8 है। जब आप लोगों ने एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े थे तो हमने देखा था कि यहाँ पे जब स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखते हो तो जितनी भी जीरोस होती है यहाँ पे ऐड अप हो जाएंगी, तो 2 zeros और यहाँ पे ऐड अप हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 10 meters. Yes, this is the answer of question number 5 on page number 102. नेक्स्ट 103 पे ही है आपके कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कब आती है? पहली बात तो एक्सीलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब बॉडी की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स में सेम रहेगी तो उसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहा जाता है। और नॉन यूनिफॉर्म यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो सेम नहीं है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल्स है। बेसिकली देखिए इस वीडियो का मोटिव मेरा यही था कि मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल पार्ट अच्छे से करवा दूं, क्योंकि जो फिजिक्स है हमारी वो पूरी न्यूमेरिकल है। 4-5 चैप्टर जितने भी चैप्टर्स हैं सब में न्यूमेरिकल्स हैं। और ये वीडियो अलग से इसलिए बनाया था ताकि आप लोग एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लो और उसको कर पाओ, ताकि आपको एग्जाम्स में कोई परेशानी नहीं आए। सेकंड न्यूमेरिकल है अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 90 km/h to 60 km/h in 5 seconds find the acceleration। एक जो बस है उसकी स्पीड 90 km/h से 60 जा रही है। कितनी जा रही है? 90 km/h से 60 km/h जा रही है। कितने टाइम में? इन 5 सेकंड्स। आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था? v - u/t। देखो मैंने बोला था जो एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे मेरे को जो स्पीड है वो दे रखी है km/h में। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा प्लीज 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 ये गलती मत करना, km/h में मत लगाना, न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। उसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, km/h को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। और जो दूसरी वाली है 6 3 जा 6 10 जा 50/3, इसका
इसका आंसर कितना निकलेगा 3 1 3 6 18 3 6 16.6 मीटर पर सेकंड, लगभग यही आएगा इसका आंसर। ओके, अब ये फॉर्मूले में पुट कर लो। v फाइनल स्पीड कितनी हो रही है 16.6 या फिर 50/3 ले लेते हैं। चलो 50/3 माइनस 25 टाइम कितना है 5 सेकंड। एलसीएम लेना पड़ेगा भाई यहाँ पे 75/5 माइनस 25/3। ये वाला जो 5 है रेसिप्रोकल होकर कहाँ पे पहुंचेगा इस वाले 3 के पास, कट जाएगा -5/3। आंसर क्या आ जाएगा -1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये माइनस का मतलब क्या शो कर रहा है, देखो स्पीड 90 से 60 यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि जो अब हम ब्रेक सप्लाई कर रहे हैं वो अपना काम नेगेटिव कर रहे हैं, इसलिए हमारे एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी यहाँ पर -1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाकर आनी है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। स्टार्टिंग दो चीजों से वीडियो में समझा रही थी मैं। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है, क्या रेस्ट से स्टार्ट होता है तो u को 0 लेते हो, और अगर कोई बॉडी वेलोसिटी के साथ चल रही है और वो बाद में ब्रेक सप्लाई होने के बाद रेस्ट पर आ रही है तो उस सिचुएशन में v0 लेना है। ये कुछ स्मॉल टिप्स कह सकते हो या एक आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है बाय सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर मोशन। रेस्ट से स्टार्ट होगी u0 लेना है, रेस्ट में जाएगी तो v0 लेना है। ओके, a train starting from a railway station moving with uniform acceleration attains a speed of इतना in 10 minutes, find its acceleration। ओके, क्या क्या गिवन है, अब रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो u को 0 ले लेते हैं, v हमको कितनी गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर को जैसे कि मैंने बोला एक्सीलरेशन का क्वेश्चन है तो आपको हमेशा उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर रही हूं, 2 9 220 तो आंसर आ गया है 100/9 मीटर पर सेकंड। टाइम जो मुझे गिवन है वो है मेरा 10 मिनट्स, तो मिनट को भी हमें सेकंड में कर लेना है तो आंसर हो जाएगा 600 सेकंड्स। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाओ v - u/t। v कितना आया 100/9 - 0 क्योंकि u मेरा 0 है इस केस में और टाइम है मेरा 600 सेकंड। सो रेसिप्रोकल हो गए, एक बार लिख देती हूं, चलो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा नहीं तो अपॉन में 600 लिखा, रेसिप्रोकल हो गए, जो हमारा टाइम है वो पहुंचेगा नीचे डिनोमिनेटर के पास, तो 100/9 * 600 कैंसिल हो रहा है 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर इसको निकाल के देखें क्या आता है 0.0 लगाएं, एक और 0 लगाओ 1 * 54 46 1 more 0 we need 8 * 8 4 * 32 8 5 44 32 yes, तो it is 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, here we have graphs. This is all we have done. Yes. Now, what is the nature? No, I'm on page number 107. अब जो next and next question है page number 107 पर है. What is the nature of the DT graph for uniform and non-uniform motion? ये जब उस दिन चैप्टर पढ़ रहे थे तो सारे ग्राफ्स हमको DT वाले बनाए थे, यूनिफॉर्म मोशन का लीनियर लाइन जाएगी लाइन यहाँ पर बनाए थे पीछे पार्ट में, और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसके लिए या तो पैराबोला जाएगा या फिर अप डाउन वाली लाइन जाएगी। What can you say about the motion of an object whose DT graph is a straight line parallel to an angle? I hope आप लोगों को याद होगा मैंने एक DT और DT ग्राफ बनाए थे। ये DT ग्राफ था, जब इसमें पैरेलल जा रही टाइम एक्सिस तो इसका मतलब ये है कि the body is at rest, यानी कि जो बॉडी है वो मूव नहीं कर रही है। और अगला क्वेश्चन वही है स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि जो DT ग्राफ में अगर पैरेलल है तो it means that the body is moving at a constant speed. Now what is the quantity which is measured by the area occupied below the BT graph? Okay. अब ये जो एरिया यहाँ पर कैप्चर हो रहा है BT ग्राफ से, ये भी मैं लोगों से बता चुकी हूँ, इससे पता चलता है हमको डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और जो BT ग्राफ है उसके स्लोप से हमको मिलता है एक्सीलरेशन। याद होगा आप लोगों को। इस पेज पे यही है हमारे क्वेश्चंस। उसके बाद है हमारे क्वेश्चंस ऑन 109। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट अब बस स्टार्टिंग
तो क्या जीरो लोगे, u जीरो लोगे। मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इतना फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारी इक्वेशंस, मोशन की इक्वेशन से वो लगने वाली है। फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि u0, एक्सेलरेशन जो है वो मुझे दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम जो है वो दे रखा है मुझे 2 मिनट्स, तो मिनट को आप हमेशा सेकंड में करोगे, 120 सेकंड्स हो गया। नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। देखो जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूज मत होना। स्पीड यहाँ पर हमारी वेलोसिटी है क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है और डिस्टेंस ट्रैवल। अब स्पीड निकालनी है भाई, तो फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, v u plus at, v u है 0, a है 0.1, टाइम है 120 सेकंड्स। इस वाले डेसिमल से ये 0 खत्म हो गए तो आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकंड। देखो न्यूमेरिकल इतने कठिन नहीं है, लेकिन अगर आपको एक सही इक्वेशन क्या वैल्यूज वहां पर पुट करनी है, अगर इस चीज का ध्यान रखते हैं तो न्यूमेरिकल्स आर द बेस्ट। बट समझो 3 नंबर में इतने शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे, यू कैन इजीली गेन मार्क्स इन दोस। नाउ सेकंड पार्ट है द डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस के लिए हमारी थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s ut plus half at square। सिंस u 0 है तो ये टर्म मेरा पूरा 0 होने वाला है, लेकिन स्टिल वी नीड टू शो दैट एक्सेलरेशन इज 0.1 एंड टाइम का स्क्वायर यानी कि 120। देखो यहाँ पे जो t है ना, यानी कि t पे टाइम का स्क्वायर है, एक्सेलरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे ये टर्म हो गया 0, ये इससे कटेगा 60 टाइम्स 0, ये वाला 0 डेसिमल से खत्म हुआ। व्हाट इज दिस, 12 6 या 720 मीटर इज द आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी हो गई, सेकंड पार्ट में हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। 109 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड वाला वो तो बता रही हूं। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h, ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब देखो ट्रेन जो है वो चल रही थी 90 km/h पे, क्योंकि ये हमें स्पीड शुरू में दे रखी है तो इसको हम इनिशियल स्पीड यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u मानकर चलेंगे। u इज ब्रेक अप्लाई होगा यानी कि ट्रेन रेस्ट पर आ गई, तो v क्या लेनी है आपको इस क्वेश्चन में, 0 लेनी है। एक्सेलरेशन है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज गॉट। हाउ फार का मतलब है कितनी दूरी, दूरी यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले लिख लो क्या क्या मैंने। और एक और चीज, जब आप फिजिकल मैथमेटिक्स कर रहे हो तो आपको क्या u है, क्या a है, क्या b है, ये t है, ये आपको स्पेसिफाई करना है। जैसे स्टेटमेंट्स लिखते हो मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम्स में, वैसे ही आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यूज हैं वो आपको मेंशन करनी है, ठीक है, ताकि मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहे आप लोगों के। ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ, तो u मुझे दे रखी थी 90 km/h, जिसको मैं हमेशा की तरह मीटर पर सेकंड में कर लूंगी 25 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन मुझे गिवन है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या गिवन है हमें, v है हमारी 0। हमको निकालना है डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तो डिस्टेंस का पहले इक्वेशन तो कोई लेना देना है नहीं हमारा। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, ut plus half at square। उसके लिए मुझे टाइम पता होना चाहिए, लेकिन टाइम मेरे पास गिवन नहीं है इस इक्वेशन में, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे, v square = u square plus 2as, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी आर गोइंग टू यूज, तो वो है v square = u square plus 2as। तो s फाइंड करने के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, v square minus u square upon 2a। इसी से बनिए ट्रांसपोज करते हो ना, ट्रांसपोज यानी कि u square को इधर लेके गए तो माइनस का हो गया और 2a मल्टीप्लाई में तो डाउन में आ गया, ठीक है। v 0 लगा दो, u की वैल्यू क्या है 25 का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है -0.5। साइन को लेके चलोगे ताकि आंसर जो है वो सही आए आपका, कोई डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। 25 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 25 into 25 is 625 अपॉन माइनस का 5 2 जा 10, यानी कि 1 बचा मेरे पास, माइनस का माइनस कैंसिल, तो आंसर है 625 meters। This is the solution of question number 2 given on page number 110. Next numerical, a trolley while going down an inclined lane has an acceleration of 2 cm per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? स्टार्ट आ गया, फिर से वर्ड तो आपको पता है आपको क्या करना है, स्टार्ट का मतलब है u लेना है 0,
start. Okay. Next, a racing car has a uniform acceleration of. इसको क्लियर कर दें हमारे को. आई होप आप लोग सॉल्यूशंस नोट करते जा रहे होंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी सारे न्यूमेरिकल्स के आप लोगों की. एक रेसिंग कार का एक्सेलरेशन मुझे गिवन है a 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, टाइम गिवन है मुझे 10 सेकंड और मोटर जस्ट स्टार्ट हुई है भैया, तो u0 ले लोगे. निकालने को क्या बोल रहा है, डिस्टेंस s इज इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं ना व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट. अब s निकालना है, क्या क्या गिवन है, ut हाफ at स्क्वायर. तो विच इक्वेशन, क्योंकि v मेरे पास नहीं है तो मैं थर्ड इक्वेशन अप्लाई नहीं करूंगी. इससे मेरे पास टाइम गिवन है, a गिवन है, तो वी विल यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u क्या है हमारा, इसमें 0 है, टाइम हमारा 10 सेकंड्स है, हाफ a की वैल्यू फिर से 4 है और टाइम हमारा 10 into 10, तो 2 से ये 2 कट गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया. आंसर आ गया है 200 मीटर्स. गॉट इट? ये हो गया डिस्टेंस आपका. अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना. अच्छा है, एग्जाम्स में आता है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, स्कोर वाला. स्टार्ट मत कर लेना इस क्वेश्चन को. वैसे तो सारे क्वेश्चंस अच्छे और इजी हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है. अ स्टोन, उस दिन आपको एक चीज समझाई थी, जब कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो u आपको गिवन है लेनी है और v 0 लेनी है. क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जब ऊपर थ्रो की जाती है तो एक सेकंड के लिए रुकती है एंड देन इट फॉल डाउन बैक. एंड इफ कोई चीज ऊपर से जब मैं नीचे ड्रॉप कर रही हूं तो इस समय मेरे हाथ में वो रेस्ट पर है, तो u 0 लेना है और v मुझे निकालनी है या दे रखी होगी. समझ गए? नीचे से ऊपर v0, ऊपर से नीचे u0. बस इन फंडों को याद रखो, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल टिप टॉप जाएंगे तुम्हारे. A stone is thrown in a vertically upward direction. एक स्टोन को मैंने वर्टिकली नहीं, सीधा ऊपर की तरफ फेंका है with a velocity of, yes. अब इन्होंने वेलोसिटी दे दिया तो मैंने क्या कहा, इसको क्या लेना है, इनिशियल वेलोसिटी. ऊपर जाती चीज रुकेगी तो v0 लेनी ही लेनी है मेरे को. उसके बाद उन्होंने कहा if acceleration of the stone is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in downward direction. अब इस लाइन का क्या मीनिंग है, जब मैं कोई चीज नीचे से ऊपर फेंक रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो वर्क कर रही हूँ वो कर रही हूँ अगेंस्ट ग्रेविटी. अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सब चीजों को नीचे की तरफ पुल करता है, लेकिन आप कोई काम ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो ना, आप उस ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हो, तो यानी कि यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी. इसलिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो माइनस है. देखो कोई चीज ऊपर जा रही है और ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे, तो ऑपोजिट हो गया डायरेक्शन. इसकी वजह से आपका एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो माइनस में लगेगी. उसके बाद in the now what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there. तो दो चीज मिलकर इस इक्वेशन में फाइंड करनी है. एक तो उन्होंने बोला यार किस हाइट तक पहुंचेगा यानी कि डिस्टेंस, और कितना समय लगेगा वो मेरे को निकालना है. तो पहली वाली जो इक्वेशन है v u + at, टाइम निकालना है उससे. चलो वही करेंगे. मैंने v u + at, v कितनी गिवन है, 0 गिवन है, u कितनी गिवन है, 5 गिवन है, एक्सेलरेशन है -10, टाइम मेरे को निकालना है. तो उसको ट्रांसपोज कर दो, 10t, t की वैल्यू 5/10 यानी कि 0.5 सेकंड. पहला पार्ट आ गया टाइम हमारा कि भाई 5 सेकंड लगेंगे उसको वहां पहुंचने में साइड तक. अब कितनी हाइट तक पहुंचेगा वो निकालने के लिए s निकालना है. क्या लगा दो, ut + हाफ at स्क्वायर. u की वैल्यू क्या है, 5, टाइम अभी भी निकालना है हमने 0.5. ये रहा. एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर से -10 यूज करो और t की वैल्यू क्या है, t वाज हमने अभी निकाला ना, यस 0.5 into 0.5. 2 से कट गया 5 बार, 5 5 सा 25, डेसिमल है तो माइनस ये रहेगा 2.5 हो जाएगा. यहाँ पे माइनस का साइन है. 5 5 सा 25, 25 5 सा 125. दो प्लेस पे डेसिमल है तो आंसर आएगा 1.25. माइनस कर लो, आंसर आएगा 1.25 मीटर. यानी कि जब मैंने स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका तो उसको समय लगा 0.5 सेकंड का आपकी साइड तक पहुंचने में, 1.25 मीटर्स तक पहुंचने में. तो these are the numericals which are given in your in text of your NCERT questions.